नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं डागुर्स ऐप में। दोस्तों, लास्ट टाइम में हम जो चर्चा कर रहे थे वह जो चर्चा चल रही थी वो आपके मेवाड़ रियासत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मेवाड़ रियासत के बारे में जो चर्चा करते हुए हम पहुंच गए थे महाराणा प्रताप तक। तो आज हम दोस्तों चर्चा जो करने वाले हैं वह है आपके मेवाड़ के बहुत ही पराक्रमी योद्धा शासक, और वो हैं आपके महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में जो है चर्चा करते हैं हम। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं और वह जो चर्चा है वो है आपके महाराणा प्रताप। यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपके महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। महाराणा प्रताप की बात करें मित्रों, इनका जो शासनकाल जो रहा था वह इनका शासनकाल जो स्टार्ट होता है 1572 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, और वह इनका शासनकाल जो चलता है वो चलता है 1597 97 तक जो है इनका शासनकाल चलता है। 97 तक इनका जो है शासनकाल चलता है। ये महाराणा प्रताप जो थे इनकी बात करें मित्रों तो देखिएगा, ये महाराणा प्रताप जो हैं, महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप जो थे ये उदय सिंह के पुत्र थे। ये उदय सिंह जो है उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह के पुत्र थे ये जो बात करें तो महाराणा प्रताप। इनकी माँ का नाम था जयवंताबाई। इनकी माँ जो थी उनका नाम था जयवंताबाई। जयवंताबाई जो है इनकी माँ थी महाराणा प्रताप की। तो जयवंताबाई जो है महाराणा प्रताप की माँ थी। इनका जन्म जो होता है महाराणा प्रताप का मित्रों, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वह होता है 9 मई 1540 में जो है इनका जन्म होता है। 9 मई 1540 में जो है इनका जन्म होता है महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 में जो है महाराणा प्रताप का जो है जन्म होता है। और इनकी बात करें तो महाराणा प्रताप जो थे बड़े ही योग्य और साहसी योद्धा थे। इनका जन्म जो होता है वह आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म होता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप जो है इनका। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है महाराणा प्रताप का जो है जन्म हुआ था। इनकी बात करें तो मित्रों देखिएगा, महाराणा प्रताप की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो बचपन जो गुजरा था, इनका बचपन जो गुजरा था उस बचपन की बात करें तो जंगल में ही इनका बचपन गुजरा था। और बचपन में इनको कीका के नाम से लोग जो है पुकारते थे। ऐसा कहते हैं कि कीका जो है ये भीलों के द्वारा दिया हुआ नाम था। भीलों द्वारा दिया हुआ नाम था। भीलों द्वारा दिया गया नाम था। राइट। तो भीलों के द्वारा ये नाम दिया गया था कीका। कीका छोटे बच्चे का सूचक होता है। छोटे बच्चे को जो है संबोधित किया जाता है कीका के नाम से। कीका के नाम से जो है छोटे बच्चे को जो है संबोधित किया जाता है। और छोटे बच्चे की बात करें तो इनको जो है महाराणा प्रताप जो हैं इनको कीका के नाम से संबोधित करते थे। तो आगे चल कर के भी ये इनका एक तरह से नाम यही पड़ गया था, कीका जो है यही। तो ये जो नाम जो दिया गया था ये भीलों के द्वारा प्रदान किया गया था। ये जो है आपके महाराणा प्रताप जो हैं इनको। इनकी बात करें तो मित्रों देखिएगा, इनका राज्य अभिषेक जो होता है, इनका राज्य अभिषेक जो होता है, इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था, राज्य अभिषेक जो हुआ था उसके पीछे बात करें तो इनका राज्य अभिषेक जो होता है वह जो हुआ था आपके 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। और वह भी जो हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में जो है इनका राज्याभिषेक होता है।
गोकुंदा जो है वहाँ इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, ये जो महाराणा प्रताप जो थे इनका। दोस्तों इनका राज्याभिषेक जो करवाया गया था, राज्याभिषेक जो करवाया गया था, वह जो करवाया गया था इनके नाना थे और वो थे अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा जो थे इनके नाना थे। अखेराज सोनगरा की बात करें तो अखेराज सोनगरा जो थे ये आपके अखेराज सोनगरा ये पाली के थे। इन्होंने इनका जो है राज्याभिषेक करवाया था, इन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया था। जो इनके नाना लगते थे, ये जो बात करें तो उदय सिंह के जो है ये प्रताप सिंह के जो है नाना थे, महाराणा प्रताप के नाना थे ये, इनके द्वारा ये जो है इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। ऐसा मानते हैं कि इनके जो राज तिलक जो किया गया था, राज तिलक जो किया गया था, उस राज तिलक की बात करें तो राज तिलक जो किया गया था वह जो किया गया था उंदरी जो है, उंदरी गांव के जो है गमेती भील के द्वारा, उंदरी गांव के गमेती भील के द्वारा इनका गमेती जो है इस गमेती भील के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया, राज तिलक किया गया था। भील द्वारा अंगूठा चीर करके, इनके द्वारा जो है अंगूठा चीर करके, अंगूठा चीर कर जो है ये राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया गया था। कहने का मतलब मेरा ये है कि उंदरी गांव जो है ये उदयपुर में पड़ता है। यहाँ के जो भील थे, उन भीलों का जो मुखिया वो गमेती के नाम से जो है पुकारा जाता है। तो गमेती नाम के जो भील, एक्चुअल में जो मुखिया जो होता है उसने अपना अंगूठा चीर करके और इनके राज तिलक जो है निकाला था। इनके राजकीय तलवार जो बांधी थी, इनके जो राजकीय तलवार जो बांधी थी, राजकीय तलवार जो बांधी थी, उस राजकीय तलवार बांधने का जो कार्य किया था वह किया था रावत कृष्णदास चूड़ावत ने। रावत कृष्णदास चूड़ावत, रावत कृष्णदास चूड़ावत, रावत कृष्णदास चूड़ावत जो हैं इन्होंने, जो कि आपके कहाँ के थे, सलूम्बर के थे। ये कहाँ के थे, सलूम्बर के, सलूम्बर के थे रावत कृष्णदास चूड़ावत। इन्होंने इनके जो है राज के तलवार बांधी थी। तो ऐसा इनका जो है ये राज्याभिषेक होता है। मित्रों मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ये बताया था कि जब इनका राज्याभिषेक होता है तो उस समय यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर के घमासान हो जाता है। उत्तराधिकार को लेकर घमासान क्यों हो जाता है कि उदय सिंह जो थे, ये जो उदय सिंह जो थे, इस उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी, इन्होंने जो उत्तराधिकारी जो घोषित कर रखा था, उत्तराधिकारी जो घोषित कर रखा था वह जगमाल को घोषित कर रखा था। किसको घोषित कर रखा था, जगमाल को जो है घोषित कर रखा था उत्तराधिकारी। ये इन्होंने घोषित कर रखा था। तो ये जब घोषित कर रखा था तो जैसे इनकी मृत्यु होती है उदय सिंह की 28 फरवरी को, होली था उस दिन, तो उस दिन जैसे इनकी मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी के रूप में ये बन जाते हैं। जबकि ज्येष्ठ पुत्र जो थे वह कौन थे, प्रताप के नाम से, महाराणा प्रताप जो है इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो नियम के अनुसार महाराणा प्रताप को बनना था। तो यहाँ पर ये जो है अखेराज सोनगरा जो थे ये मौजूद थे यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर नियम के अनुसार महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और ऐसे करके इनका फिर राज्याभिषेक यहाँ पर इमीडिएट प्रभाव से उसी दिन 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जगमाल जो हैं, वो जगमाल वो नाराज होकर के मुगल दरबार में चले जाते हैं। तो देखिएगा अब नेक्स्ट आगे यहाँ क्या होता है कि ये जगमाल जो हैं, जगमाल जो हैं, इस जगमाल की बात करें तो ये नाराज होकर के, ये जो है आपके नाराज होकर के और ये जो चले जाते हैं आपके मुगल दरबार में चले जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, मुगल दरबार में जो है चले जाते हैं। मुगल दरबार में चले गए थे अकबर की सेवा में। अकबर तैयार बैठा हुआ था कि कोई भी इनका दुश्मन बने, महाराणा प्रताप को जो उसको संरक्षण दे, क्योंकि वो इसके लिए लाभदायक था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी सूचना मिले तो वो अकबर के लिए लाभदायक थी। तो अकबर ने इनको तुरंत जो है अपना जो है यहाँ पर अधीन करके और इनको संरक्षण प्रदान कर दिया था। और अकबर ने ऐसा मानते हैं कि जगमाल जो है, इस जगमाल को पहले तो आपके जहाजपुर जो है, इस जहाजपुर की बात करें तो ये जो पड़ता है भीलवाड़ा में पड़ता है,
भीलवाड़ा में पड़ता है जहाजपुर। तो इसकी जो है इन्होंने यहाँ ये इसकी जागीर जो है प्रदान कर दी थी, ये जागीर जो है इसकी प्रदान कर दी थी जहाजपुर की। ऐसा मानते हैं कि जहाजपुर की जो है जागीर प्रदान कर दी थी अकबर ने जो है इनको, जगमाल सिंह को, और आगे चल कर के इनको जो है सिरोही की आधी जागीर भी प्रदान कर दी थी। कहाँ की? सिरोही की आधी जागीर भी जो है प्रदान कर दी थी, सिरोही की आधी जागीर भी जो है इसको प्रदान कर दी थी, सिरोही की आधी जागीर भी जो है इसको प्रदान कर दी थी। ये जो बात करें तो इस समय सिरोही के जो शासक थे, उस शासक की बात करें तो सिरोही के शासक का नाम जो मिलता है वह जो मिलता है वो मिलता है आपके सुल्तान। सिरोही के शासक सुल्तान के नाम से जो है मिलता है इस समय। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर ने आगे चल कर के, अकबर ने ऐसा मानते हैं कि 1583 ईस्वी में, 83 में, 1583 ईस्वी में अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो 1583 ईस्वी में जगमाल जो है सुल्तान पर आक्रमण करता है, ये इस पर जो है आक्रमण करता है, और इसी युद्ध में जो है इस जगमाल की यहाँ पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। और ये जो युद्ध जो था 1583 का, ये जो युद्ध जो कहलाता है, इस युद्ध की बात करें तो ये दत्तानी का युद्ध कहलाता है। कहाँ का? दत्तानी का युद्ध कहलाता है। दत्तानी स्थान है जो कि सिरोही में पड़ता है, वहाँ ये युद्ध हुआ था। कहने का मतलब दत्तानी के युद्ध में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जगमाल की। तो जगमाल की इस प्रकार से यहाँ पर 83 में जाकर के मृत्यु हो गई थी। तो मैं इसको अब पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं महाराणा प्रताप को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि साथ साथ दोनों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले मैंने आपको जगमाल के बारे में बता दिया। जगमाल ये जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध में भी भाग लेगा, वो वहाँ भी इसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि 83 में मरा है। हल्दीघाटी युद्ध जो होता है वो 76 में होता है, 76 में होता है। तो ऐसे ही जो है दत्तानी के युद्ध में जो है ये जगमाल सिंह जो है इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ जा करके। अब यहाँ क्या होता है कि अब महाराणा प्रताप की बात करें हम, तो महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप यहाँ पर क्या है कि इधर मुगलों के द्वारा परेशान किए जा रहे थे। महाराणा प्रताप जो हैं, इस प्रताप का जो घोड़ा था, महाराणा प्रताप जो हैं, इन प्रताप का जो घोड़ा जो था, प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, उस घोड़े की बात करें तो उस घोड़े का नाम जो मिलता है वह जो मिलता है चेतक। क्या नाम मिलता है? चेतक था इनके घोड़े का नाम। ऐसा बताते हैं मित्रों, चेतक और ये 3 भाई थे। एक का तो नाम था चेतक, एक का नाम था त्राटक, और एक का नाम था अटक, त्राटक, चेतक। ये 3 भाई थे। कहने का मतलब ये जो है काठियावाड़ी नस्ल रही है, ये कहाँ रही है? काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा रहा है। काठियावाड़ी नस्ल जो है, इस काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। ये बात करें तो इतना बड़ा घोड़ा था कि हाथी के बराबर दिखाई देता था। इसके यहाँ पर आर्टिफिशियल सूंड लगा दी जाती थी चेहरे पर, तो सेम हाथी जो है लगता था ये जो घोड़ा जो था ये। तो ये काठियावाड़ी घोड़ा नस्ल का घोड़ा था। ये 3 भाई थे, अटक, त्राटक, चेतक। तो ऐसा मानते हैं कि अटक का जब इस महाराणा प्रताप ने इसको अपने उसमें कुनबे में जब इसको शामिल किया था महाराणा प्रताप ने, तो इसका परीक्षण किया था सबसे पहले। तो ये परीक्षण में ये जो है इसका लिमिट से ज़्यादा परीक्षण कर लिया था, तो अटक उस समय मर जाता है। तो अब बचते हैं चेतक और त्राटक। तो ऐसा मानते हैं मित्रों, ये चेतक तो खुद ने रख लिया था, और त्राटक जो है इन्होंने अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया था। इनके भाई जो थे, उस भाई की बात करें तो उसका नाम मिलता है शक्ति सिंह। भाई का नाम जो मिलता है वह मिलता है शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह जो है ये इनका भाई था, इनको ये जो है दे दिया जाता है त्राटक जो है ये। तो त्राटक जो है ये इस भाई शक्ति सिंह जो है इनको जो है ये दे दिया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये जो है रहे थे आपके ये प्रताप जो हैं, इन प्रताप के जो हैं आपके यहाँ पर ये घोड़े जो है रहे हैं आपके। ये जो बात करें तो यहाँ पर चेतक के नाम से, और ये त्राटक जो रहा इनके भाई शक्ति सिंह का घोड़ा रहा है। मित्रों यहाँ पर मुगल जो है इस महाराणा प्रताप को अनवरत रूप से रेगुलरली जो है इसको परेशान कर रहे थे, अनवरत रूप से इसको जो है परेशान कर रहे थे। ये जो बात करें तो आपके महाराणा प्रताप को यहाँ पर मुगल जो हैं, तो मुगलों से परेशान होकर के, और इसने क्या किया कि महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है 1573 में ही
1573 ईस्वी में ही इन्होंने ऐसा मानते हैं कि अपनी राजधानी जो बना ली थी वह बनानी थी केलवाड़ा। केलवाड़ा को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था मित्रों। केलवाड़ा जो पड़ता है ये उदयपुर में पड़ता है। इससे पहले राजधानी कहाँ पर थी? गोगुंदा। कहने का मतलब गोगुंदा से राजधानी कहाँ पर ट्रांसफ़र कर ली थी? केलवाड़ा। गोगुंदा से राजधानी को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया था? केलवाड़ा कर लिया था। ये जो है महाराणा प्रताप ने। तो महाराणा प्रताप जो है, इस महाराणा प्रताप ने राजधानी को जो है यहाँ से जो है आपके कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया था? केलवाड़ा जो है ट्रांसफ़र कर लिया था। इधर अकबर जो है इनको अपने अधीन करने के लिए अनवरत रूप से प्रयास कर रहा था। अकबर ने राजपूतों के विरुद्ध दो नीतियों का उपयोग किया था। अकबर की राजपूतों के विरुद्ध दो नीतियां रही हैं। अकबर जो है अकबर की राजपूतों के विरुद्ध दो नीतियां रही हैं। और वो दो नीतियां कौन कौन सी रही हैं? पहली जो नीति जो रही है वो तो रही है प्यार और दुलार की नीति। प्यार व दुलार की नीति जो है रही है। प्यार व दुलार की नीति रही है। और दूसरी जो नीति जो रही है वह जो है शक्ति के प्रयोग की नीति रही है। शक्ति के प्रयोग की नीति। ये दो नीतियां रही हैं अकबर की राजपूतों के विरुद्ध। यहाँ राजस्थान के जो राजपूत थे उनके विरुद्ध ये दो प्रकार की नीति रही हैं। इसको तो जो कहा जाता है वह कहा जाता है किस, और इसको कहा जाता है किक, किस एंड किक। तो ये जो है इनकी ये दो नीतियां रही हैं किस एंड किक की इनकी। तो ये जो है प्यार और दुलार की नीति, और ये जो है आपके किक मारने की मीन्स शक्ति का प्रयोग करके। पहले तो कहने का मतलब समझाना, और उसके बाद जो है अगर समझे नहीं तो उसको जो है बल प्रयोग उसको अपने अधीन करना। तो पहले तो समझा कर के अधीनता स्वीकार करवाना, अगर समझ कर के अधीनता स्वीकार नहीं करे तो बल प्रयोग करके उसको अधीन जो है करवाना। ये इनकी जो है नीतियां रही हैं। तो दोस्तों इस फर्स्ट नीति के तहत क्या होता है? इस पहली नीति जो है, इस पहली नीति के तहत अकबर जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 लोगों का शिष्टमंडल भेजता है। और जब वो 4 लोगों का शिष्टमंडल भेजा जाता है तो महाराणा प्रताप उन चारों के द्वारा जब नहीं समझ पाए, उन चारों के द्वारा कन्विंस नहीं हो पाए, तो उसके बाद में यहाँ पर सेकंड नीति का उपयोग किया था, और वह था शक्ति के प्रयोग की नीति। और इसका जो परिणाम निकल करके आता हल्दी घाटी का युद्ध। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहली नीति के तहत यहाँ पर ये क्या करता है? अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 लोगों का शिष्टमंडल भेजा था। 4 लोगों का जो है यहाँ पर शिष्टमंडल भेजा जाता है। शिष्टमंडल जो है भेजा जाता है, भेजा गया था 4 लोगों का शिष्टमंडल जो है आपके ये जो है अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। पहला जो भेजा था उसकी बात करें तो पहला जो भेजा जाता है वो नवंबर के महीने में भेजा जाता है मित्रों। नवंबर का महीना था 1572 था, 72 ईस्वी थी, 1572 ईस्वी थी। नवंबर का महीना था, 1572 ईस्वी थी। और ये जो है इस समय जो भेजा जाता है वह जो भेजा जाता है जलाल खां कोची। जलाल खां कोची जो है इनको भेजा जाता है। जलाल खां कोची जो है इनको यहाँ पर भेजा जाता है। जलाल खां कोची भेजे जाते हैं नवंबर 1572 में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं रहे थे। जब ये सफल नहीं रहे थे तो उसके बाद में यहाँ पर जो भेजा जाता है दूसरा शिष्टमंडल जो है भेजा जाता है। और दूसरा शिष्टमंडल जो भेजा जाता है वह जून के महीने में भेजा जाता है मित्रों। जून के महीने में जो है भेजा जाता है और वह 1573 में जो है ये भेजा जाता है। जून 1573 में जो है भेजा जाता है और वो भेजा जाता है मानसिंह फर्स्ट को। मानसिंह फर्स्ट जो है इनको भेजा गया था। मानसिंह फर्स्ट को जो है भेजा जाता है। इसकी चर्चा जो की गई है, इसकी चर्चा जो की गई है वह सदाशिव भट्ट के जो राज रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें जो है इसकी चर्चा की गई है।
ये जो आपके कि यहाँ पर ये मानसिंह को भेजा था। इसका उल्लेख जो मिलता है वह जो मिलता है सदाशिव भट्ट जो हैं, इस सदाशिव भट्ट के ग्रंथ जो है और उसका नाम मिलता है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर जो है, इस राज रत्नाकर में इसका उल्लेख किया गया है, ये जो है सदाशिव भट्ट के ग्रंथ राज रत्नाकर में, कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो है मानसिंह फर्स्ट को जो है यहाँ पर भेजा गया था। तो मानसिंह फर्स्ट को यहाँ पर जो है ये भेजा गया। तो यहाँ पर ऐसा बताते हैं कुछ खाने को लेकर के भी यहाँ पर विवाद हुआ था, जो इसमें उल्लेख किया गया है राज रत्नाकर जो है सदाशिव भट्ट का जो ग्रंथ है इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर ये जो है, इसके अलावा अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य जो है वंशावली, उस ग्रंथ में भी इसके बारे में जो है चर्चा की गई है। ये जो आपके यहाँ पर इस प्रसंग जो हुआ था, इसकी प्रसंग क्या हुआ था कि जब ये मानसिंह जाते हैं तो उस समय महाराणा प्रताप जो हैं उदय सागर जो झील है उसकी पाल पर कोई सामूहिक भोजन का आयोजन कर रहे थे। सामूहिक भोजन में से सभी को जो है कोई जो कह सकते हैं पार्टी वगैरह दे रहे थे, जो कह लीजिएगा पिकनिक पार्टी एक तरह से चल रही थी। तो उस समय ये पहुंचते हैं तो प्रताप ने इनसे कहा कि भाई तुम आए हो, तुम हमारी पहली बात तो कैटेगरी के नहीं हो, हमारे बराबर के नहीं हो, तुम हमारी बराबर के नहीं हो, तुम हमसे चाहे एक राजकुमार की कैटेगरी में आते हो, क्योंकि उस समय मानसिंह कोई शासक नहीं था, एक राजकुमार ही था, तो आप हमारे से बात करने के योग्य नहीं हो पहली बात तो। ऐसा जो है इन्होंने कहा था महाराणा प्रताप ने, आप आए हो तो आप हमारे राजकुमार हैं अमर सिंह, उनके साथ बैठो और उनके साथ बैठ कर के खाना खाओ और खाना खा कर के यहाँ से लंबे पड़ो, ऐसा जो है इसको कह दिया था। तो ऐसा जो है ये अपना अपमान समझ करके और मानसिंह यहाँ से लौट जाता है। और मानसिंह जब लौट जाता है तो ये जो है अकबर को बताता है कि ऐसा हुआ है कि मेरे से ये कहा कि आप मेरे बराबर की कैटेगरी के नहीं हो, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो इस बात को लेकर के अकबर ने अब उनकी बराबर की कैटेगरी का जो है एक शासक को भेजता है, और वह जो शासक जिसको आप लोग जो है पुकारते हैं भगवान दास। तो तीसरा जो अटेम्प्ट जो था वह जो तीसरा अटेम्प्ट जो रहा था वह रहा है आपके सितंबर में रहा है, तीसरा अटेम्प्ट जो रहा है, और वह रहा है 1573 ईस्वी में रहा है। कई गाइडों में अक्टूबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में भी जो है यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर दोनों को लेकर के यहाँ पर ये जो है विवादित जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो अधिकतर जो मिलता है वह मिलता है सितंबर 1573 ईस्वी। सितंबर 1573 ईस्वी में इनके पिता थे, और इनके पिता की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है भगवान दास। भगवान दास जो है इनको भेजा जाता है। भगवान दास जो है इस समय आमेर के शासक थे। ये कौन थे? इस समय आमेर के जो है ये शासक थे। तो ये आमेर के शासक की बात करें तो इनको भेजा जाता है इस समय, आपके जो कह सकते हैं कि भगवान दास को यहाँ पर 1573 में, क्योंकि ये जो है आमेर के शासक बन जाते हैं 73 में। इनके पिताजी भारमल की मृत्यु हो जाती है इस समय, और ये जो है शासक बन जाते हैं भगवान दास जो थे ये। अब ये जो है ये भी इनको समझाने में विफल रहे थे, तो ये तीसरा प्रयास भी विफल रहा था। तो उसके बाद चौथा प्रयास जो किया जाता है वह दिसंबर का महीना था मित्रों, और दिसंबर के महीने की बात करें तो 1573 की बात है ये भी। और यहाँ पर इसको जो भेजा जाता है वह जो भेजा जाता है इस समय वो भेजा जाता है टोडरमल को। टोडरमल जो है इनको भेजा जाता है। तो ये टोडरमल जो है अकबर के जो है दरबार में ये बहुत ही अच्छे संगीतकार भी थे, बहुत ही अच्छे जो है नृत्यज्ञ भी थे, तो इनको भेजा जाता है। तो ये भी समझाने में विफल रहे थे। ये 4 लोगों का शिष्टमंडल ये महाराणा प्रताप को समझाने में विफल रहा था। तो अब अकबर ने दूसरी नीति के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए और इसको अपने अधीन करने का प्लान किया था, और वह जो है उस दूसरी नीति का परिणाम ही निकल कर के आता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि राजस्थान के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है युद्ध रहा है। तो अब हम जो है बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध। तो देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध इसको जो है कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें मित्रों तो ये जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये जो होता है 18 जून को। अब इस डेट को लेकर के भी खूब विवाद है।
18 जून और ये जो होता है आपके 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था। सन तो सभी जगह 76 ही मिलेगा, लेकिन मंथ को ये जो है आपकी इस डेट को लेकर के यहाँ पर कई जगह जो है कंफ्यूज रहा है। तो ऐसा बताते हैं कि 18 जून को तो सेनाएं पहुँचती हैं और 21 जून को युद्ध होता है, ऐसा जो है कई जगह लिखा हुआ मिलता है। कहने का मतलब कई बुकों में 21 जून का भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में 18 जून दिया हुआ है और इसी कारण हम इसको जो है चर्चा करते हैं 18 जून। 18 जून को जो है ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है। युद्ध की बात करें मित्रों तो देखिएगा ये जो युद्ध हुआ था आपका, ये जो युद्ध होता है यहाँ पर, इस युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध होता है आपके, तो युद्ध जो रहा था हल्दी घाटी का जो है ये युद्ध रहा था। और इस हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें आपके तो हल्दी घाटी का जो युद्ध रहा था सबसे पहली बात तो मित्रों देखिएगा ये जो स्थान है आपका हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी जो स्थान जो है, इस स्थान की बात करें तो ये स्थान जो पड़ता है वह जो पड़ता है मित्रों स्थान ये आपके राजसमंद में है। राजसमंद जो है वहाँ पर है ये स्थान जो है आपके हल्दी घाटी का जो स्थान है ये राजसमंद में पड़ता है। इस स्थान की बात करें मित्रों, ये जो स्थान है वो आपके खमनौर और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। खमनौर और गोगुंदा, खमनौर और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य जो है ये स्थान स्थित है। राइट, मैंने ये थोड़ा सा खमनौर और गोगुंदा, ये गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों के मध्य में ये जो है स्थान स्थित है। यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि ये जो है आपके खमनौर जो है और गोगुंदा इनके बीच में यहाँ पर रक्त तलाई भी स्थित है। रक्त तलाई के नाम से यहाँ पर ये जो है स्थित है। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पर रक्त तलाई स्थित है। इधर इसके पास में एक गार्डन है जिसे बादशाह बाग के नाम से लोग पुकारते हैं, इसे बादशाह बाग के नाम से लोग जो है पुकारते हैं। इस खमनौर के पास में यहाँ पर एक गार्डन, बगीचा, बाग जिसे बादशाह बाग के नाम से लोग जो है पुकारते हैं यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है ये इस युद्ध की सिचुएशन थी जहाँ ये युद्ध हुआ था। युद्ध की बात करें तो मित्रों इधर तो बात करें तो आपके महाराणा प्रताप थे, इधर महाराणा प्रताप जो है इधर, और इधर बात करें तो अकबर ने स्वयं ने भाग नहीं लिया था, लेकिन अकबर के अगेंस्ट जो है ये युद्ध रहाएगा। अकबर जो है इन्होंने स्वयं ने भाग नहीं लिया था इस युद्ध में, स्वयं ने जो है भाग नहीं लिया था, स्वयं ने भाग नहीं लिया था इस युद्ध में। ये जो युद्ध जो रहा था इसमें तो स्वयं ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। ये अकबर के द्वारा ये जो आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध ये था। अकबर ने यहाँ अपना मेन सेनापति जो है भेजा था, और इनका मेन सेनापति की बात करें तो इनका मेन सेनापति जो था, इनका मुख्य चीफ जो कमांडर जो था, सेनापति जो था, उस सेनापति की बात करें तो उसका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट करके जो है ये मिलता है, जो कि आपके यहाँ आमेर का जो है ये राजकुमार हुआ करता था उस समय। तो अकबर के दरबार में ये 9 रत्नों में से एक रत्न हुआ करता था। तो ये यहाँ पर इसको जो है सेना को लेकर के पहुँचता है। देखिएगा मित्रों यहाँ पर ये जो है आपके अकबर की बात करें तो अकबर जो है अकबर की बात करते हैं मित्रों। अकबर ने इस युद्ध की योजना जो बनाई थी, इस युद्ध की योजना जो बनाई थी, योजना की बात करें तो अजमेर में बनाई गई थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो बनाई गई थी अजमेर में, अगर बात करें तो अजमेर में जो दुर्ग है जिसको आप मैगजीन फोर्ट के नाम से जो है पुकारते हैं, क्या कहते हैं, मैगजीन फोर्ट के नाम से उसको आप लोग जो है पुकारते हैं। तो मैगजीन फोर्ट जो है जिसे अकबर का दुर्ग भी कहा जाता है, उसमें बैठकर के अकबर ने इस युद्ध की योजना बनाई थी। राइट, तो उसमें जो है यहाँ बैठ कर के और उन्होंने जो है ये योजना बनाई थी आपके यहाँ इस युद्ध की, ये जो युद्ध जो रहा है इसकी। यहाँ से अजमेर से ये मानसिंह सेना को लेकर के निकलता है मित्रों, और ये मानसिंह जो है सेना को लेकर के जब निकलता है तो ये जो पहुँचता है आपके यहाँ से मांडलगढ़। ये कहाँ पहुँचता है,
मांडलगढ़ पहुंचता है। मांडलगढ़ की बात करें मित्रों, ये आपको पता ही है भीलवाड़ा में है। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है ये जो मांडलगढ़ जो है ये। तो मांडलगढ़ जो है ये भीलवाड़ा में, यहाँ मानसिंह ने लगभग 2 माह रुक करके, यहाँ 2 माह रुका था और 2 माह रुक करके सेना को यहाँ पर तैयार किया था। सेना यहाँ पर इन्होंने तैयार की थी, ये यहाँ पर 2 माह रुक करके मांडलगढ़ जो दुर्ग है यहाँ पर। तो मांडलगढ़ जो दुर्ग है यहाँ आपके जो है इस मानसिंह ने यहाँ पर सेना को 2 माह रोका था। उसके पीछे कई कारण बताते हैं इतिहासकार। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि यहाँ पर सेना रोकने के पीछे एक कारण था कि मानसिंह अपनी सेना को तैयार कर रहा था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ सेना को रोकने के पीछे ये भी कारण था कि यहाँ से महाराणा प्रताप के नज़दीक पहुँच गई थी अकबर की सेना, तो वो चाह रहे थे कि यहाँ महाराणा प्रताप डर करके और आत्मसमर्पण ग्रहण कर लेगा। तो इस कारण भी जो है वो यहाँ पर महाराणा प्रताप जो हैं, इस कारण भी जो है वो महाराणा प्रताप को वहाँ से ही अधीनता स्वीकार करवाने की प्रतीक्षा करने लगा था 2 माह तक। अब यहाँ से सेना को लेकर के और आगे बढ़ता है, और यहाँ से सेना को लेकर के और मांडलगढ़ से सेना जो है आगे बढ़ती है। तो ऐसा बताते हैं कि आपके जो है गोगुंदा से खमनौर होती हुई और ये जो है पहुंच जाती है आपके जो आपके वहाँ पर राजसमंद में एक गांव है मौलेला। तो देखिएगा यहाँ से गोगुंदा से खमनौर और खमनौर से जो है आपके पहुंच जाती है मौलेला गांव। मौलेला गांव यहाँ जाकर के पड़ाव डाल दिया जाता है मित्रों। मौलेला गांव जो पड़ता है ये आपको पता है राजसमंद में है। मौलेला गांव जो है ये राजसमंद में है मौलेला गांव। यहाँ जाकर के जो है ये पड़ाव डाल दिया जाता है। इधर बात करें तो महाराणा प्रताप जो हैं ये इस समय सेना को लेकर के मित्रों जो है निकलते हैं आपके, ये उस समय केलवाड़ा में थे। केलवाड़ा से निकल कर के और आपके कुंभलगढ़ की तरफ जो है पहुंचते हैं। कुंभलगढ़ जो है कुंभलगढ़ यहाँ पहुंचते हैं और कुंभलगढ़ से जो है यहाँ पर ये निकल कर के और ये जो पहुंचते हैं लोहोसिंह करके गांव है। ये लोहोसिंह गांव में जाकर के और ये पड़ाव डाल लेते हैं। लोहोसिंह गांव में जो है जाकर के ये यहाँ पर पड़ाव डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इनका ये जो पड़ाव जो है यहाँ पर डाल दिया जाता है इनके द्वारा। तो इनका पड़ाव यहाँ पर जो है ये डाल लिया जाता है। अब यहाँ से दोनों जो है सेनाओं को लेकर के इधर से ये निकलते हैं और इधर से ये निकलते हैं और हल्दी घाटी के जो है मैदान में पहुँचते हैं। हल्दी घाटी के दर्रों में जो है ये पहुँचते हैं और वहाँ ये युद्ध होता है। इस युद्ध की पहली झड़प जो होती है वो बादशाह बाग नामक स्थान पर ही होती है, ऐसा ये कहते हैं इतिहासकार। तो ऐसा जो है यहाँ पर इसके बारे में ये इसकी प्रारंभिक रूपरेखा रही है इस युद्ध की। तो यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं मित्रों, कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। और प्रश्न ये आया हुआ है कि ये जो है महाराणा प्रताप जो हैं ये कहाँ जाकर के पड़ाव डालते हैं। तो ये तो लोहसिंह गांव है, ये आपके यहाँ जो पड़ता है राजसमंद में ही पड़ता है। बनास नदी जो है यहाँ पर इसके किनारे, बनास नदी जो है इस बनास नदी के किनारे जो है ये लोहसिंह गांव है, यहाँ जाकर के पड़ाव डालते हैं। उधर मौलेला गांव भी बनास नदी के निकट, तो वो वहाँ जाकर के पड़ाव डालते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये रहा। दूसरा प्रश्न यहाँ से प्रश्न भी आया हुआ है कि अकबर ने इस युद्ध की योजना कहाँ पर बनाई थी। तो अकबर ने इस युद्ध की जो योजना बनाई थी मित्रों, वह जो बनाई थी अजमेर शहर में, अगर शहर विशेष की बात करें तो। दूसरा अगर उसमें भी कोई दुर्ग के बारे में कोई पूछ ले तो दुर्ग जो है वो मैगजीन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे आप अकबर का दुर्ग या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। तो मैगजीन फोर्ट में इस युद्ध की योजना बनाई गई थी अकबर के द्वारा। अकबर ने स्वयं ने इसमें भाग नहीं लिया था। अब देखिएगा यहाँ पर मित्रों इन दोनों तरफ से सेनाओं ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष थे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे इधर बात करते हैं। तो इधर जो है आपके महाराणा प्रताप की सेना की हम चर्चा करेंगे। इधर जो है अकबर जो है और अकबर के जो है अकबर और अकबर की तरफ से जो चीफ कमांडर जो थे,
अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति थे वह थे आपके मान सिंह। मान सिंह जो है ये इनके चीफ कमांडर थे। इधर जो बात करते हैं तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो मान सिंह जो हैं ये मान सिंह फर्स्ट के नाम से जिनको आप लोग जानते हैं, तो ये मान सिंह फर्स्ट जो हैं ये इनके चीफ कमांडर के रूप में जो है जाने जाते हैं।